पंजाब में हालात काबू से बाहर, जगह जगह मुजाहिरे और झड़पें। जीटी रोड मैदानी जंग बन गया। कलअदम टीएलपी के कारिंदों के पुलिस पर हमले, 4 अहलकार जाँ बहक, 250 से जायद जख्मी। कलअदम जमात के इस्लामाबाद मार्च को रोकने के लिए जीटी रोड पर खंदकें खोदी गई। रुकावटों को अबूर करते हुए मार्च गुजरावाला पहुंच गया। जहलम से आगे जाने से रोकने का हर मुमकिन फैसला। हालात की संगीनी के बायस लाहौर के 13 अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। हंगामी सूरत हाल में डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी अलर्ट रहने का हुक्म। लाहौर पुलिस के सरबराह गुलाम महमूद डोगर ने तालुका हेडक्वार्टर्स अस्पताल में जख्मी अहलकारों की आयादत की। सीसीपीओ लाहौर कहते हैं मुश्तइल अफराद के हाथों सैकड़ों अहलकार जख्मी हुए हैं। कराची के इलाके लियारी, खारादर और मीठादर में कलअदम जमात का एहतजाज। पुलिस की हवाई फायरिंग और शेलिंग से मुजाहिरीन मुंतशिर होकर अंदरूनी गलियों में फरार। हंगामा आराई के बाइस इलाके भर के कारोबारी मराकज बंद हो गए। दीगर इलाकों में रेंजर्स और पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। ये उनका 6था एपिसोड है और मैंने अभी भी जिस वक्त आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, मजबूरी की हालत में समझता हूं कि ये मिलिटेंट हो चुके हैं। मुल्क में अमन होना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत बड़े दबाव हैं। हालात की संजीदगी को देखते हुए पंजाब रेंजर्स को पंजाब हुकूमत की दरखास्त पर 60 दिन के लिए कराची की तरह पूरे पंजाब में नाफिजुल अमल कर रहा हूं। पंजाब के बिगड़ते हुए हालात, सूबे भर में रेंजर्स तैनात करने का फैसला। विफाकी वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेख रशीद अहमद कहते हैं पंजाब हुकूमत जहां चाहे रेंजर्स का इस्तेमाल कर सकती है। कलअदम तंजीम वाले अस्करियत पसंद हो चुके हैं। क्लाशनकोफों से पुलिस पर फायरिंग की गई। एहतजाज करने वाले होश के नाखुन लें। मौलाना फजलुर रहमान भी हालात की संगीनी को समझें। हम फ्रांस एम्बेसी को ना बंद कर सकते हैं और उसका एम्बेसडर यहाँ है ही नहीं है। मैं लाइव कह रहा हूँ सारी दुनिया के सामने। वो कहते हैं हम गूगल से देखते हैं, मुझे तो आता नहीं गूगल से कैसे देखते हैं। मैंने एज ए इंटीरियर मिनिस्टर उनको कहा है कि फ्रांस का एम्बेसडर पाकिस्तान में नहीं है। विफाकी वजीर दाखिला ने कलअदम टीएलपी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। विफाकी वजीर दाखिला कहते हैं कि फ्रांस का सफीर मुल्क में नहीं है, सिफारत खाना बंद नहीं कर सकते। चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो। पाकिस्तान पर काफी दबाव है। गैर मुल्की कुव्वतें मुल्क पर पाबंदियां लगाना चाहती हैं। कलअदम टीएलपी वालों से मुज़ाकरात के 6 दौर चले। मुजाहिरीन से एक बार फिर दरखास्त करते हैं कि वापस चले जाएं। कलअदम टीएलपी का पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। विफाकी काबीना के इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था ऐसे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जा सकते जो पाकिस्तान के मफाद में ना हो। रास्ते बंद करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। एहतजाज की आड़ में पुलिस वालों पर हमले करना जुल्म है। हुकूमत अब भी चाहती है मुज़ाकरात से मामलात हल हों। खबर की कोई लिमिट होती है, कोई इंतहा होती है। इस तरह तो रियासत का वजूद ही खत्म हो जाएगा अगर हम अपनी ये इख्तियार, ये वायलेंस का इख्तियार जो है वो प्राइवेट ग्रुप्स में बांटना शुरू कर देंगे तो फिर तो रियासत खत्म हो जाएगी। बिल्कुल वाज़ेह फैसला किया गया है कि किसी सूरत में इस तरह की एक्टिविटी को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। कोई भी रियासत को कमजोर समझने की गलती ना करे। हमने बड़े बड़े दहशतगर्दों को धूल चटाई। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा किसी को बंदूक के जोर पर बात मनवाने का हक नहीं दिया जा सकता। कलअदम तंजीम को सियासी नहीं दहशतगर्द जमात के तौर पर देखा जाएगा। तहरीक लब्बैक कि उनका मुतालबा सही है या गलत, लेकिन उनका जो भी मुतालबा हो उसके लिए एहतजाज करना उनका जमहूरी हक है, उनका कानूनी हक है। एहतजाज करना कलअदम तंजीम का जमहूरी हक है। पहले भी उन पर तशद्दुद करके इंसानी हुकूक पामाल किए गए। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीडीएम बल्दियाती इलेक्शन को तस्लीम नहीं करती। मामले पर इलेक्शन कमीशन जाकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करेंगे।
बॉर्डर पर सरहद पार से दहशतगर्दों की बाढ़ उबूर करने की कोशिश। पाक फौज ने दहशतगर्दों की गैर कानूनी सरहद पार करने की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 एहलकार शहीद। आर्मी चीफ का सदर्न कमांड हेडक्वार्टर्स मुल्तान का दौरा। ISPR के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा ने फील्ड फॉर्मेशन की तरबियती मशकों का मुशाहिदा किया, जवानों की पेशेवराना सलाहियतों और अज़्म की तारीफ की। आर्मी चीफ कहते हैं, तमाम तरह चैलेंजेस के बावजूद हमारी तवज्जो रिवायती सलाहियतों पर मरकूज है। पाक फौज मुल्क को दरपेश किसी भी चैलेंज का मुकाबला कर सकती है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार। सुप्रीम कोर्ट की सिंध हुकूमत को अपने वसाइल से नाला मुतासरीन को रकम फराहम करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कराची नाला मुतासरीन बहाली केस का फैसला जारी कर दिया। अदालत का मुतासरीन की बहाली से मुतालिक माहाना रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर असिस्टेंट कमिश्नर ने नस्ला टावर का कंट्रोल संभाल लिया। असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद ने रिहायशियों को 12 बजे तक फ्लैट खाली करने के अहकाम जारी किए थे। डेडलाइन खत्म होने के बाद नस्ला टावर को सील कर दिया गया। कराची का सबसे बड़ा मसला सबसे बड़ी अदालत पहुंच गया। शहर में तजावुजात की भरमार पर चीफ जस्टिस सिंध हुकूमत पर बरहम। कहा, सिंध हुकूमत कुछ करना ही नहीं चाहती। सुप्रीम कोर्ट का एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल में केसेस न होने पर तशवीश का इजहार। तहरीरी फैसला जारी कर दिया। आवाम के लिए महंगाई का एक और हैवी झटका। बिजली 2 रुपए 51 पैसे फी यूनिट महंगी। नेपरा ने मंजूरी भी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कीमतों में इजाफे का इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। मुल्क में खुर्दनी तेल की कीमतों में गैर मामूली इजाफा। दर्जा अव्वल का घी 38 रुपए और दर्जा दोयम का घी 15 रुपए फी किलो महंगा। दर्जा अव्वल की घी की फी किलो कीमत 305 रुपए से बढ़कर 343 रुपए हो गई। दर्जा दोयम का घी 270 रुपए से बढ़कर 285 रुपए तक फी किलो तक जा पहुंचा। अमेरिका से लेके बांग्लादेश तक, चाइना से लेके इथोपिया तक हर जगह कीमतें जो हैं वो इनकी बढ़ गई हैं। दुनिया के जो सबसे कम कीमतें पाकिस्तान में हैं। चीन तक बांग्लादेश तमाम एशियाई ममालिक में महंगाई बढ़ी। यूरोपीय ममालिक में पेट्रोल की कीमतें 5 से 10 गुना बढ़ी। वफाकी वजीर हमाद अजहर की गुफ्तगू, बोले हुकूमत ने 450 अरब रुपए की टैक्स छूट दी। पाकिस्तान में दीगर ममालिक की निस्बत महंगाई कम है। पाकिस्तान की माली मदद करने पर वजीर आजम इमरान खान सऊदी वली अहद के मशकूर। कहा, सऊदी अरब ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने स्टेट बैंक में भी $3 अरब जमा कराने का ऐलान किया। सऊदी अरब से पेट्रोलियम मसनूआत के आयात के लिए $1.2 अरब मिलेंगे। सऊदी इमदाद ने डॉलर की कीमतों को रिवर्स गियर लगा दिया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत में 2 रुपए 49 पैसों की कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक अमरीकी डॉलर 172 रुपए 78 पैसे पर बंद हुआ। सोने की कीमत में भी हैरत अंगेज तौर पर 7,800 रुपए फी तोला कमी कर दी गई। दीरबाला के इलाके गानशाल श्रेंगल के मकाम पर गाड़ी खाई में गिर गई। 3 अफराद जाबाहक, 2 जख्मी। काजी अहमद कौमी शाहराह पर मुसाफिर कोच की मोटरसाइकिल सवार मां और बेटा जिंदगी की बाजी हार गए। फैसलाबाद में पुलिस वैन की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार चल बसा, 3 राहगीर जख्मी।
शिकारपुर में तेज रफ्तार ट्रक मोटरसाइकिल पर चढ़ दौड़ा। हादसे में 2 खवातीन जाँ बहक जबकि 4 अफराद शदीद जख्मी हो गए। एम्बुलेंस न मिलने पर जख्मियों और लाशों को चिंची रक्षा पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। मुल्क में डेंगू केसेस की तादाद में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में 515 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में मजीद 367 शहरी वायरस में मुब्तला। इस्लामाबाद में भी डेंगू मरीजों की तादाद 3000 से तजावुज कर गई। भारतीय सूरमाओं को धूल चटाने और न्यूजीलैंड को औकात याद दिलाने के बाद शाहीनों का अगला हदफ अफगानिस्तान। कौमी टीम जीत का तसलसल बरकरार रखने और फतह के लिए पुरअज़म। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान T20 का राउंड मैच जुमे को खेला जाएगा। ICC T20 रैंकिंग में बाबर आजम दूसरी और मोहम्मद रिजवान चौथी पोजीशन पर। भारतीय कप्तान विराट कोहली 2 दर्जा तनज़्ज़ुली के बाद 5वें नंबर पर पहुंच गए। डेविड मिलान बैटिंग कैटेगरी में बदस्तूर पहली पोजीशन पर। और T20 वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इंग्लैंड ने बंगाल टाइगर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में नामीबिया ने स्कॉटलैंड को 4 विकेटों से हरा दिया।